आज हम बात कर रहे हैं बेस्ट 1 टन 3 स्टार एसी इन 2026। वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया, बट मैं वेट कर रहा था कि थोड़े और 2026 के मॉडल आ जाए और फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मेरे को बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट आ रहे थे कि भाई 1 टन की 3 स्टार की वीडियो बनाओ। सो हियर वी आर। तो ये वाली जो थंबनेल वाली जो वीडियो है ना, यहाँ पर मैंने 10 मेजर पैरामीटर्स को ऑलरेडी कवर करा है। स्क्रीन पे देखो, पॉज करो, चेक कर लो। अगर एक में भी कंफ्यूजन है ना आपको इन 10 में से, तो यहाँ पर आई बटन पे मैंने लिंक दे दी है, जाओ पहले चेक कर लो। 1 टन ना एक ऐसी कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी है, क्योंकि इंडियन बेडरूम छोटे होते हैं और घर भी छोटे होते हैं। पहले तो ये समझ लो कि 1 टन ना 100 स्क्वायर फीट के लिए एकदम सही काम करता है। रेयर केस में तुम अगर पुश भी कर रहे हो तो 120 स्क्वायर फीट तक ही जाओ, लेकिन अगर इससे बड़ा रूम है तो भाई 1.5 टन की तरफ ही जाओ, क्योंकि वहां पर कंप्रेसर पे ज्यादा लोड आएगा, कंप्रेसर जल्दी खराब हो सकता है और साथ ही साथ बिजली का बिल भी ज्यादा आने वाला है। 1 टन एसी होने के लिए 3517 वॉट की कूलिंग होना जरूरी है। शायद ये आपको अभी पता चल गया होगा कि मैंने बहुत ज्यादा वीडियो में इसको बोला है, पर प्रॉब्लम ये है 90% ऑफ ब्रांड 1 टन कैपेसिटी की भी है नहीं। और आज की वीडियो है 3 स्टार एसी, और 3 स्टार एसी मैं तभी रिकमेंड करता हूं जब आप एसी को 4 से 5 घंटा, वो भी समर के सिर्फ 4 महीने चलाने वाले हैं ना, तभी लो, वरना 5 स्टार ही लो, क्योंकि जो 3 स्टार और 5 स्टार का जो डिफरेंशियल अमाउंट है ना, वो आप 2 से 3 साल के अंदर रिकवर कर जाएंगे। वैसे मैंने ये बाइंग गाइड वाली वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझाया है, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये साल से बी की ना न्यू स्टैंडर्ड आई है, जो जनवरी 1 से नई स्टैंडर्ड आ चुकी है, जहां पर स्टार रेटिंग अब बढ़ जाएंगे। तो बट ऑब्वियस है, यहां पर जो नए मॉडल्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे, क्योंकि 3 स्टार के लिए मिनिमम यहां पर 4.3 की आईसीआर वैल्यू होना जरूरी है, जो कि पिछले साल की 4 तक थी। तो यहां पर अब जो नए मॉडल्स आने वाले हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होने वाले हैं। तो यहां पर मैं 2026 के मॉडल को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। तो ये वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ज्यादा मैंने कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की है। पहले बात करने वाला हूं एसी जिनको आपको इग्नोर करना है, और फाइनली यहां पर मेरे फेवरेट बेस्ट एसी फॉर एवरी यूज केस। मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है यूज केस को, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला। पहले बात करते हैं भाई एसी टू इग्नोर। देखो यहां पर मेरे को 2 ब्रांड जो कि मैं बोलूंगा नहीं अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है, बट ये ज्यादा ही अच्छे हैं पर अलग यूज केस के लिए, वो है मित्सुबिशी और ओ जनरल। ये एसी को तुम कंसीडर कर सकते हो अगर तुम्हारे को बजट का कोई इशू नहीं है और तुमको हैवी ड्यूटी एसी चाहिए। दोनों ब्रांड ना ज्यादातर यहां पर कमर्शियल यूज के लिए जाना जाते हैं। इनकी कूलिंग भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, हैवी ड्यूटी बिल्ड मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर एक ही चीज का है, प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर तुम उतना स्पेंड कर सकते हो तो जाओ। और दूसरा है दोस्तों की एसी किसको नहीं चाहिए, घर में हर किसी को एसी चाहिए, और ब्रांड भी इसका फायदा उठाती है। वो लोग सस्ती मार्केटिंग यहां पर करते हैं, सस्ते एसी लाके, और जो एसी में पीसीबी पे 5 साल से कम की वारंटी मिल रही है उसको तो स्ट्रिक्टली अवॉइड ही कर दो। तो यहां पर वो सारे एसी जिसके ऊपर पीसीबी पे कम वारंटी है उसको मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, जैसे कि मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट जिसके ऊपर 1 साल की वारंटी है, क्रूज का एसी इसके ऊपर भी 1 साल की है, रियलमी पे भी 1 साल की वारंटी है, वर्लपूल, ओनिडा, ये सारे ब्रांड्स के ऊपर 1 साल की है। मोटरोला का भी नया ब्रांड आया है एसी के अंदर। आप बोलोगे भाई मोटरोला भी एसी बनाने लग गया, हाँ भाई आ गए हैं नए नए ब्रांड, बट यहां पर मोटरोला 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रहा है, मतलब पीसीबी पे भी 3 साल की दे रहा है, बट यहां पर मैंने बेंचमार्क 5 साल का रखा है, इसीलिए इसको भी इग्नोर करने वाला हूं। अब सीधे बात करने वाले हैं बेस्ट एसी इन 2026। जो ये एसी मेरे लिस्ट में है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। अब जो एसी इग्नोर में भी नहीं थे और मेरे लिस्ट में भी नहीं है, दे आर गुड टू बाय, नॉट दी बेस्ट। तो पहले वो एसी बताने वाला हूं जिनका बजट होता है टाइट और जो बजट में मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एसी ढूंढते हैं। तो यहां पर मैं एक एसी रिकमेंड करने वाला हूं, माइडिया का 1 टन का 3 स्टार, और ये भी 2026 का मॉडल रिकमेंड करने वाला हूं। ये ना अभी फिलहाल आपको 26,500 का मिल जाएगा, बट मैंने देखा बैंक ऑफर के साथ 21,500 के आसपास आ रहा है। कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूं कि 2025 से बेटर क्या है इसमें, तो डेफिनेटली यहां पर आईसीआर वैल्यू इंप्रूव हो गई है, 4.35 हो गई है, बट यहां पर कैपेसिटी जो पहले 3450 वॉट थी अभी 3400 वॉट हो गई, 50 वॉट यहां पर कूलिंग कैपेसिटी कम कर दी है। बट यहां पर एनुअल एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत कम हो गया है, 604 यूनिट पर ईयर हो गया है। और इसके अंदर मेन चीज ये भी है कि PM 2.5 माइक्रोन का फिल्टर भी देखने मिलता है। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो यहां पर 100% कॉपर कॉइल देखने मिलती है, नॉइज भी बहुत कम करता है, R32 की यहां पर रेफरेंस देखने मिलती है, क्वार्टर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, डबल ड्रेनेज है, स्टेबलाइजर फ्री, वो भी 135 वोल्ट से 280 वोल्ट। ये भी बहुत कम एसी देते हैं, ये वैल्यू ध्यान में रखना, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन डेफिनेटली बहुत सारे एसी 165 वोल्ट तक देते हैं, ये भी एक चीज है। इंटेलिजेंट यहां पर CRF एलईडी देखने मिलेगा, डिह्यूमिडिफायर है, और 380 CFM का एयर थ्रो देखने मिलता है। यहां पर एंटी करोजन यहां पर ब्लू कोटिंग देखने मिलती है, और यहां पर रेफ्रिजरेंट लीक डिटेक्टर जैसे चीजें देखने मिल जाएगी, ऑटो स्विंग, ऑटो रिस्टार्ट और
इजी इंस्टॉलेशन बोलूंगा। मोड्स में आपको मल्टीपल वोट्स इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, 5 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी जिसमें पीसीबी भी इंक्लूडेड है, और यहाँ पर टोटल 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी देखने मिलती है। मेरे ख्याल से काफी बढ़िया एसी, प्रोडक्ट को टैग कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अब नेक्स्ट एसी वो लोगों के लिए जिनको भाई आफ्टर सेल सर्विस हर जगह पे मतलब रिलाई ही करना है, कि मतलब उनको देखना ही नहीं है भाई, आफ्टर सेल सर्विस हर जगह रहने वाली है, और जिनको टाटा एज ए ब्रांड बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता चल गया होगा एसी कौन सा बात कर रहा हूँ, वोल्टास का यहाँ पर 1 टन का 3 स्टार। देखो अभी 2026 का मॉडल अवेलेबल है 25,000 रुपए का, बट मैंने चेक किया कि इनका 2026 का मॉडल फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे अवेलेबल नहीं है, बट मैंने वोल्टास की साइट पे जाके चेक किया ना, तो 2026 का मॉडल मिल रहा है अराउंड 35,000। मतलब ये अभी फ्लिपकार्ट पे और अमेजॉन पे भी थोड़े टाइम में आ ही जाएगा, ऐसा कोई इशू की बात नहीं है। पहले देखा जाए तो 2025 के मॉडल में 100% कूलिंग कैपेसिटी पे 3300 वॉट की कूलिंग थी, जो अभी 2026 के मॉडल में 3350 हो गई है, मतलब बढ़ गई है। आईसी भी यहाँ पर 3.80 से बढ़ के अब 4.30 हो गई है, जहां पर एनुअल एनर्जी कंजप्शन 2025 के मॉडल में 672 यूनिट था, जहां पर कूलिंग भी कम थी, अब वहां पर और भी कम हो गई है, जबकि कूलिंग कैपेसिटी भी बढ़ने के बाद 602 यूनिट पर ईयर ये हो गई है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अपग्रेड है यहाँ पर वोल्टास का, एंड दैट्स द रीजन, इसीलिए मैं 2026 का मॉडल रिकमेंड करूंगा। जब आएगा तब फटाक से तभी उसको ले सकते हो आप। 4-in-1 कन्वर्टेबल से अब ये 6-in-1 कन्वर्टेबल हो गया है। 2026 के मॉडल में मेन यूएसपी जो वोल्टास ऐसे फोकस कर रही है वो है एआई फीचर। वैसे बहुत सारे ब्रांड इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी, जहां पर मेरा मानना है कि वैसे भी एसी के अंदर इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट होता है, बट यहां पर वोल्टास क्लेम कर रही है कि भाई एआई ड्रिवन एडेप्टिव कूलिंग देखने मिलेगी, एआई एनर्जी मैनेजमेंट देखने मिलेगा और जियो फेंसिंग जैसे फीचर मिलने वाले, 100% कॉपर ट्यूबिंग देखने मिलने वाली है, गैस लीक डिटेक्शन और सुपर साइलेंट मोड और आइस वॉश टेक्नोलॉजी भी देखने मिलने वाली है। फिल्टर में अभी तक मैं बोलूंगा कि वोल्टास ने अपग्रेड नहीं किया, एंटी डस्ट फिल्टर और एंटी माइक्रोबियल कोटिंग के साथ आता है। 4-वे स्विंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एसी में नहीं मिलता। 6 स्टेप यहां पर एडजस्टेबल मोड देखने मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं, स्लीप मोड देखने मिलता है और एक मेमोरी रिस्टार्ट भी देखने मिलता है। बेसिकली यहां पर सब कवर है। एंटी फ्रीज यहां पर थर्मोस्टेट भी है जो कि विंटर में कंप्रेसर को ना प्रोटेक्ट करती है। 5 साल की पीसीबी पे वारंटी तो है ही, बट यहां पर वोल्टास ने लाइफ टाइम कंप्रेसर पे वारंटी दी है। प्रोडक्ट को फीचर टैब में ऐड कर दिया है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। जैसे ही 2026 का मॉडल आ जाएगा मेरी टीम वहां पर उसको ऐड कर देगी, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो एसी के बारे में जो मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट बोलूंगा, और मोस्टली लोग एज ए ब्रांड भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और वो एसी है भाई एलजी का 1 टन 3 स्टार मॉडल 2026 का मॉडल बोलूंगा, क्योंकि 2025 का मॉडल एलजी वालों ने भाई निकाल ही दिया है, कहीं पर अभी मिल भी नहीं रहा है, और मेरे को लगता है कि नहीं देंगे ही नहीं, डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि 2025 को भी अभी 26 का ही करके बेच रहे हैं। शायद मिल जाए तो भी मैं बोलूंगा कि 26 वाला ही मॉडल ले लो। अभी फिलहाल में 34,000 का मिल रहा है 2026 का मॉडल, बट अभी ऑफर के साथ ये आपको 31 और 32,000 की रेंज में मिल जाएगा। मैं बोलूंगा थोड़ा प्राइस थोड़ा हाई है एलजी का, बट यहाँ पर ब्रांड सेफ्टी भी उस हिसाब से है। आईसी वैल्यू यहाँ पर 4.43 की, अगर तुम नोटिस करोगे ये ज्यादा है। कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पर 3345 वॉट की है, जो कि मेरे को लगता है कि कम है। ये प्रॉपर 1 टन का एसी नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पर कंपनी क्या बोलती है, इसके अंदर एक विराट मोड है जिसमें 116% तक तुम इसे कंप्रेसर को पुश कर सकते हो। मेरा मानना है कि वो वैसे ही होता है ना, बोलते हैं ना वर्चुअल रैम वाला, बट डेफिनेटली यहाँ पर एलजी के अंदर ड्यूअल कंप्रेसर देखने मिलती है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन यहाँ पर 584 यूनिट पर ईयर की है, और साथ ही साथ फिल्टर में यहाँ पर सिल्वर आयन फिल्टर, एचडी फिल्टर और एंटी वायरस प्रोटेक्शन फिल्टर देखने मिलते हैं, जो कि मैं बोलूंगा फिल्टर वाइज बहुत अच्छा है। विराट मोड के बारे में तो बात कर ही चुके हैं, डाइट मोड, स्लीप मोड और चाइल्ड लॉक जैसे फीचर भी आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। सेंसर्स में यहाँ पर एडीसी सेंसर है, ऑटो क्लीन एयर सर्कुलेशन में यहाँ पर 425 CFM का एयर थ्रो देखने मिलता है, विच इज आउटस्टैंडिंग। एलईडी डिस्प्ले है और नॉइज बहुत कम करता है, लोएस्ट में 21 डेसिबल तक की, जो कि भाई नेक्स्ट लेवल बोलूंगा। फ्रॉस्ट वॉच भी है और R32 रेफ्रिजरेटर देखने मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर, 1 साल की पीसीबी पे, 5 साल की और 10 साल की कंप्रेसर पे, एलजी की आफ्टर सेल सर्विस टॉप नॉच है, ड्यूअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने मिलती है, और ये कूलिंग के मामले में किंग माना जाता है। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। अब बात करते हैं वो लोग जिनको चाहिए स्मार्ट एसी, मतलब स्मार्ट एसी जो वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हो या फिर तुम फोन से कनेक्ट करके यूज करना चाहते हो, जो कि ओवरऑल भी अच्छा हो। तो यहाँ पर स्मार्ट एसी में तुमको 2 एसी में रिकमेंड करने वाला हूं, और पहला नाम शायद आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो भाई सैमसंग का 1 टन का 3 स्टार। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मैं इसका 2026 का मॉडल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका 2025 का मॉडल ही रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कि अभी फिलहाल में 25 का मॉडल इसका 29,000 का मिल रहा है, बट ऑफर में आपको 26,500 रुपए के आसपास देखने मिल जाएगा। पहली चीज, आईसी वैल्यू 2025 के मॉडल की भी 4.32 ही थी, अब वो 26 में क्या ही इंक्रीज होगी, क्योंकि भाई सैमसंग अभी एसी के गेम में रिसेंटली बहुत अच्छे से आया है, तो यहाँ पर अभी 26 वाले मॉडल में 4.43 की है, मतलब इतना बड़ा डिफरेंट नहीं है आईसी वैल्यू में। बट कूलिंग कैपेसिटी में सैमसंग वालों ने क्या किया है, जो 100% कूलिंग कैपेसिटी 2025 के मॉडल की थी वो 3500 वॉट की थी, मतलब ऑलमोस्ट 1 टन। अभी
2026 वाले मॉडल में 3350 वॉट, मतलब ये 1 टन से नीचे आ गया है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन यहाँ पर 626 यूनिट पर ईयर है 25 वाले मॉडल का। फिल्टर में यहाँ पर कॉपर एंटीबैक्टीरियल फिल्टर है और डस्ट फिल्टर है। फिल्टर में शायद थोड़ा और इंप्रूव हो सकते हैं यहाँ पर सैमसंग, मैं फिर भी बोलूंगा कि खराब नहीं है। 100% यहाँ पर कंडेंसर कॉइल है, टर्बो कूलिंग और इजी फिल्टर प्लस और एलईडी डिस्प्ले देखने मिल जाएंगे। मोड्स में आपको ऑटो, फास्ट कूल, डिह्यूमिडिफिकेशन, फैन, क्वाइट जैसे मोड देखने मिल जाएंगे और स्लीप मोड भी देखने मिल जाता है। ओवरऑल 5 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी जिसपे पीसीबी भी इंक्लूडेड है और 10 साल की यहाँ पर कंप्रेसर पे वारंटी। मैं बोलूंगा काफी बढ़िया एसी है, पर 2025 वाला ही लो। प्रोडक्ट को फीचर कर दिया और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिलने वाली है। सेकंड एसी जो यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ वो है कैरियर का 2026 का मॉडल 1 टन 3 स्टार एसी। यह अभी फिलहाल में अगर आप देखोगे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे दोनों पे आपको 30,500 का मिल जाएगा, बट फ्लिपकार्ट पे मैंने चेक किया कि ऑफर के साथ ये आपको 26,500 का मिल रहा है। देखा जाए तो 2025 का मॉडल भी है, बट मेरे को लगता है कि 2026 का मॉडल ही लो, क्योंकि उसमें ज्यादा ऐसा चेंज नहीं है और थोड़ा अपग्रेड ही मिल रहा है। पहली बार आईसी वैल्यू यहाँ पर बढ़ के अब 4.35 की हो गई है। कूलिंग कैपेसिटी 25 वाले मॉडल में 3450 थी, जो कि कम करके अभी 3400 वॉट कर दी है, पर 50 वॉट ही कम कर दी है। बट एनुअल एनर्जी कंजप्शन में बहुत फर्क है, यहाँ पर 604 यूनिट पर ईयर ये कंज्यूम करता है, जो कि बहुत कम है। तो मैं बोलूंगा कि 26 वाला मॉडल ही लेना। यहाँ पर PM 2.5 माइक्रोन का फिल्टर है और HD फिल्टर देखने मिलता है, मतलब फिल्टर में बहुत ही अच्छा फिल्टर है। 6-in-1 कूलिंग मतलब कन्वर्टेबल है, वाईफाई एनेबल, ऑटो स्विंग, हिडन डिस्प्ले और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी ऐसा वैसा नहीं, 135 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट तक, जो कि काफी बढ़िया है मेरे ख्याल से। R30 रेफरेंट देखने मिलने वाली है, 100% यहाँ पर कॉपर कंडेंसर देखने मिलने वाली है। मोड्स में आपको सारे मेजर मोड्स आपको देखने मिल जाते हैं। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की कंप्रेसर पे। सैमसंग और कैरियर दोनों बहुत बढ़िया एसी है। प्रोडक्ट को फीचर कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिलने वाली है। अब बात करते हैं बेस्ट ओवरऑल इन कूलिंग, मतलब जो प्रॉपर 1 टन की कूलिंग, मतलब 3517 वॉट की कूलिंग देने वाले हैं। और यहाँ पर मैं सारे वो एसी रिकमेंड करने वाला हूँ जो कि बेस्ट है। पहले यहाँ पर मैं 2 ऐसे एसी की बात करने वाला हूँ जिनके 2026 के मॉडल आए नहीं है, बट मेरे को इनके ब्रांड वैल्यू पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और मेरे को मालूम है कि ये जब आएंगे भी तो दे विल बी इन द लिस्ट। तो यहाँ पर मैं अभी भी मेरे को लगता है कि इनके 2025 के मॉडल भी बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं और उनको लेना अभी भी एक राइट चॉइस रहने वाली है। पहला है लियोइड का 1 टन का 3 स्टार 2025 का मॉडल। ये आपको 29,000 के आसपास मिल रहा है, बट सेल में ऑफर के साथ ये आपको 25,500 का मिल रहा है और जब सेल आएगी तो और प्राइस कम हो सकता है। आईसी वैल्यू 3.93 की है, बट यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी 100% पे 3550 वॉट की है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन यहाँ पर 698 यूनिट पर ईयर का है। PM 2.5 माइक्रोन का फिल्टर है, विच इज बेस्ट इन क्लास। 7 मीटर का यहाँ पर लॉन्ग एयर थ्रो 2-वे स्विंग, यहाँ पर 4 वे दे देते थोड़ा और बेटर होता, मैं थोड़ा और ऊपर उसको लाइन करता। क्लीन फिल्टर इंडिकेटर, 100% कॉपर कंडेंसर, डिह्यूमिडिफायर, लो गैस डिटेक्शन, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, गोल्ड फ्लिन इवापोरेटर यूज करा गया है और R32 रेफ्रिजरेंट यूज करी है। फैन मोड मिल जाएगा, कूल मोड मिल जाएगा, टर्बो मोड मिल जाएगा। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर, 5 साल की कंपोनेंट और पीसीबी पे और 10 साल की कंप्रेसर पे। लियोइड इज वेरी गुड और लियोइड की आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छी है। कोई टेक्नीशियन आएगा भी ना कभी, उससे पूछ लेना। लियोइड इज वन ऑफ द गुड एसी जो अभी फिलहाल में मार्केट में अच्छा है और अच्छा यहाँ पर हैवी ड्यूटी कंडेंसर दे रहा है। प्रोडक्ट को फीचर कर दिया और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। और सेकंड है यहाँ पर डाइकिन का 1 टन का 3 स्टार। हाँ, इनका 26 का मॉडल नहीं आया है, बट आई डू ट्रस्ट डाइकिन। डाइकिन भाई एक अच्छी कंपनी है एंड बहुत हैवी ड्यूटी एसी बनाने के लिए जानी जाती है। अभी इनका 2025 का मॉडल भी मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है, 31,000 का मिल रहा है, बट मैंने अभी चेक किया ऑफर प्राइस के साथ ये आपको 28,000 के आसपास देखने मिल जाता है। आईसी वैल्यू यहाँ पर 4 की देखने मिलती है और 100% कूलिंग कैपेसिटी पे 3520 वॉट। इट इज ए ट्रू 1 टन एसी। एनुअल एनर्जी कंजप्शन में 680 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करता है। PM 2.5 का फिल्टर देखने मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो अपने को डाइकिन एसी में देखने मिलेगा वो है कोइंडल एयर फ्लो, जो मतलब सीलिंग की तरफ हवा को पहले फेंकता है, जिससे कूलिंग फास्ट होती है। एयर सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर 420 CFM की एयर थ्रो देखने मिलती है। ट्रिपल डिस्प्ले देखने मिलता है जहां पर पावर कंजप्शन, टेम्परेचर, एरर सब दिखता है। ड्यूअल फ्लैप आपको देखने मिलने वाले हैं। 100% यहाँ पर कॉपर कॉइल देखने मिलती है। DNNS सेल्फ हीलिंग कोटिंग आपको देखने मिल जाएगी और ड्यू क्लीन कॉइल ऑटो क्लीनिंग वाली फीचर है, ये आपको देखने मिल जाएगी। ऑटो रिस्टार्ट, चाइल्ड लॉक और मोड में आपको सारे मेजर मोड्स आपको देखने मिल जाएंगे। 5 साल की प्रोडक्ट पे वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी। देखो 2026 का मॉडल आया नहीं है, बट मेरे को लगता है कि ज्यादातर के यहाँ पर 2026 के मॉडल में भी एक अपग्रेड आएगा ही, आईसी वैल्यू के साथ आएगा, तो मैं उसको यहाँ पर टैग कर दूंगा। बट 25 का मॉडल स्टिल इज वेरी गुड। प्राइस पे यहाँ पर डिस्काउंट डेफिनेटली रहने वाला है 2526 में, तो ये भी एक चीज याद रख लेना। प्रोडक्ट को फीचर कर दिया और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे बेस्ट एसी अगर ट्रू 1 टन की बात करूं मैं, तो वो है ब्लू स्टार का 1 टन का 3 स्टार। ये 2026 का मॉडल इनका लॉन्च हो चुका है अभी फिलहाल में। प्राइस यहाँ पर अभी 31,000 के आसपास है, बट मैंने चेक किया बैंक ऑफर के साथ ये आपको 29,000 के आसपास मिल जाएगा। बट इसका जो 2025 का मॉडल है वो 26,000 के आसपास मिल जाएगा। बट स्टिल आई वुड से गो फॉर द न्यूअर मॉडल, क्योंकि यहाँ पर
जो कूलिंग कैपेसिटी है वो ओल्ड मॉडल में 3520 वॉट की थी, अब वो नए मॉडल में 3517 वॉट हुई है। ऐसा कोई एकदम बड़ा कम नहीं हुई, 3 वॉट ही कम हुई, बट आईसी वैल्यू 3.85 से बढ़ के अब 4.38 हो गई, जो कि आपके एनुअल एनर्जी कंजम्पशन में जो पहले 706 यूनिट पर ईयर लेता था अब 621 यूनिट पर ईयर लेता है। बट ये मैंने पहले भी बताया था कि ये बीक ऐसा निकालता है। आपने मेरी अगर बाइंग गाइड वाली वीडियो देखनी है, अगर आपको रियल कंजम्पशन कैलकुलेट करना है तो वो वीडियो को इसके बाद जरूर से देखना। वापस यहाँ पर मैं थंबनेल शो कर रहा हूँ और आई बटन पे लिंक भी दे रहा हूँ। फीचर में भी सारे फीचर देखने मिल जाएंगे। R32 रेफ्रिजरेंट हो गया, यहाँ पर हिडन डिस्प्ले हो गया, नॉइज भी ये बहुत मिनिमल करती है, एंटी करोसिव ब्लू फिन यहाँ पर कोटिंग देखने मिलती है, और स्मार्ट रेडी है, मतलब गूगल और एलेक्सा से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और सेल्फ डायग्नोसिस वाले फीचर भी देखने मिलते हैं, मतलब स्मार्ट भी है, सब कुछ है। बट एक चीज है, फिल्टर में इतना अच्छा नहीं बोलूंगा इसको मैं। मेजर यहाँ पर बेसिक सा डस्ट फिल्टर देखने मिलता है, 5 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी 2025 में थी, कंप्रेसर पे लाइफ टाइम वारंटी कर दी है। ये भी एक मेजर पार्ट है इसका। मैं बोलूंगा ब्लू स्टार का एसी डेफिनेटली अच्छा है, बट ब्लू स्टार की सर्विस सेंटर्स चेक कर लेना, क्योंकि ये टियर 1 टियर 2 सिटीज तक रहते हैं, बट हर सिटीज में मेरे को नहीं लगता कि रहेंगे। तो ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे बोलोगे भाई ब्लू स्टार तो एकदम सबसे बकवास कंपनी है, इसलिए मैं पहले बोलता हूँ सर्विस सेंटर पहले चेक कर लेने का। प्रोडक्ट यहाँ पर फीचर टैग में देखने मिल जाएगा और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अगर आप मुझसे पूछोगे अभी के टाइम पे अगर आप एसी लेते तो कौन सा वो एसी होता, तो मैं बोलता पैनासोनिक का 1 टन का 3 स्टार 2026 का मॉडल इसका आ गया है। अभी फिलहाल में 34,000 रुपये लिस्टेड है, प्राइस कम ही होगा, 100% गारंटीड है, और अभी ऑफर प्राइस में ये 30,000 के आसपास मिल रहा है। सबसे पहले हाईएस्ट आईसी वैल्यू है इसमें 4.50 की, और 100% कूलिंग कैपेसिटी इसकी ट्रू 1 टन नहीं है, 3450 वॉट है। फिर तुम बोलोगे क्यों इसको रखा है भाई नंबर 1 पे, तो भाई पहली चीज आगे सुनो। पहले तो इसका एनुअल एनर्जी कंजम्पशन 593 यूनिट है। वो बोलोगे कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी भी कम हुई है, पर यहाँ पर पैनासोनिक ने यहाँ पर नई मॉडल में 3 लेयर रखे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। पहला है यहाँ पर नैनो एक्स टेक्नोलॉजी, ये पैनासोनिक की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, जो एयर में हाइड्रोलिक्स रेडिकल रिलीज करती है, जो ये बैक्टीरिया और एलर्जी जो सर्टेन वायरस को न्यूट्रलाइज करती है, सिर्फ फिल्टर नहीं करती, एक्टिवली ट्रीट करती है एयर को। दूसरा है यहाँ पर नैनो जी, जो स्पेसिफिकली एयरबॉर्न पार्टिकल्स मैटर पे काम करता है। और तीसरा है PM 0.1 फिल्टर, जो पहले ही था 2026 में। यार इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड में ये जनरली बेस्ट है, PM 2.5 तक जाता है, बट ये 0.1 तक जाता है, मतलब बहुत फाइन पार्टिकल जो नॉर्मली पास हो जाते हैं ना, वो भी यहाँ पर कैच हो जाएगी। मतलब फिल्टर के मामले में पैनासोनिक इज द टॉप इन द क्लास। अब आउटडोर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर एक फीचर है जो मुझे जेन्युइनली बहुत इंप्रेस कर दिया। अब आउटडोर यूनिट की बात करें तो 2026 के मॉडल में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड किया है, वो है डस्ट बस्टर। सोचो जो आउटडोर यूनिट का कंडेंसर है वो मोस्टली अपनी कहाँ रखते हैं, अपन घर के बाहर रखते हैं, तो उसके ऊपर एक फिल्टर की तरह काम करता है वो। एक टाइम के बाद ना उसके क्या हो जाता है भाई, डस्ट जाम हो जाती है, मिट्टी भाई धूल वो सब जाम हो जाती है। जब जाम हो जाती है ना डस्ट, तो भाई एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी ड्रॉप होती है, और ये हर एसी में है हाँ भाई, और कूलिंग भी वीक होना पड़ती है। बट पैनासोनिक का जो डस्ट बस्टर है ना, ये इसका सोल्यूशन है। ये हर 8 घंटे में ना ऑपरेशन के बाद जो आउटडोर यूनिट है फैन को 3 मिनट के लिए रिवर्स में रोटेट करता है, जो लिटरली डस्ट को कंडेंसर कॉइल से बाहर पुश करती है ऑटोमेटिकली। सो डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर फीचर ऐड करा हुआ है। 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल है, और स्टेबलाइजर ऑपरेशन में भी यहाँ पर 100 से 290 वोल्ट स्टेबलाइजर, मतलब आपको जो स्टेबलाइजर के ऊपर 2000 या 3000 या मोस्टली 4000 भी आप स्पेंड करने वाले थे, वो भी ऑलमोस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टेबलाइजर फ्री वाला ही है। R32 रेफ्रिजरेंट है, और नॉइज भी ऑलमोस्ट बहुत कम करती है। चाइल्ड लॉक फीचर है, स्लीप मोड है, क्वाइट मोड है। और यहाँ पर अगर वारंटी की बात करूँ तो 5 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर पे। बट एक चीज और मैंने यहाँ पर देखा कि अगर आप 499 रुपीज एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आप कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी को 5 साल से बढ़ा के यहाँ पर 6 साल तक कर सकते हो, जो कि मेरे को बहुत एड ऑन अच्छी चीज लगी। तो मैं बोलूंगा कि इसको भी एड ऑन कर लेना, काफी बढ़िया एसी है। प्रोडक्ट कर दिया फीचर, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। सो दोस्तों ये थे मेरे बेस्ट 1 टन के 3 स्टार एसी 2026 में, जो आप लोग अभी के टाइम पे ले सकते हो। ये सारे एसी आपको स्क्रीन पे मैं वापस से दिखा रहा हूँ, अलग अलग कैटेगरी वाइज, जो कि आपको स्क्रीन पे पुल अप हो रहे होंगे। अगर आप लोग कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो वैसे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी 100K तक पहुंचने वाले हैं। एंड आप सबका बहुत बहुत थैंक यू जो अभी तक हम लोग को अभी तक सब्सक्राइब किए, हम लोग को सपोर्ट किए। कीप सपोर्टिंग। मैंने प्रोडक्ट को फीचर कर दिया है सारे, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक ये 2 वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।